नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट्स में आपका स्वागत है। टैक्स से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी में लगने वाले रिवर्स चार्ज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। नॉर्मल केसेस में जो भी प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसे उस सप्लाई पे जीएसटी पे करना होता है। लेकिन जीएसटी में एक प्रोविजन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ये प्रोविजन पहले सर्विस टैक्स में भी था, लेकिन जीएसटी में इसको थोड़ा वाइड कर दिया गया है। जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दो सेक्शन के अंडर लगेगा। पहला है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए हैं जिनके ऊपर टैक्स हमेशा रिसिपिएंट को देना होगा। मतलब अगर कोई भी पर्सन ये सर्विसेज रिसीव करता है तो इसके ऊपर सप्लायर की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी और इसके ऊपर रिसिपिएंट को ही हमेशा टैक्स देना होगा। दूसरा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर। इसके अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की होगी। इसका मतलब रिसिपिएंट उस पर टैक्स देगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जीएसटी के अंदर। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे। 9 सबसेक्शन 3 के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको बाद में मिलेगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है। इसमें कहा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव करता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उसके ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन यानी रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा और वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा सप्लायर के बिहाफ पे, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो एक एग्जांपल की मदद से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज, तो रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या सभी ट्रांजैक्शंस पे जो हम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं उन सभी पे हमें रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी पे करना होगा। हमारे डे टू डे बिजनेस लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं, जैसे कि टी एक्सपेंसेस हो गए या फिर स्नैक्स हमने कुछ भी लिया उसके एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं या फिर और भी कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। गवर्नमेंट ने 28 जून को एक नोटिफिकेशन इशू किया था गजट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें उसने 5000 पर डे की लिमिट स्पेसिफाई की है। इस लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपके एक्सपेंसेस 5000 पर डे के अंदर अंदर होते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अगर वो 5000 से ऊपर चले जाते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा और इनवॉइस भी इशू करना होगा और पेमेंट करते टाइम पेमेंट वाउचर भी देना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते टाइम क्या उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर हम जीएसटी पे करेंगे रिवर्स चार्ज के अंडर। तो इसका आंसर है नहीं। जितना भी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर उसका वो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो जीएसटीआर 2 में क्लेम करेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी जीएसटीआर 2 के अंदर क्लेम करना है वो ऑटो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जीएसटीआर 1 किसी ने भी फाइल नहीं की है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को मैनुअली क्लेम करना होगा जीएसटीआर 2 के अंदर। अब स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जीएसटीआर 2 का। इसमें टेबल नंबर 4 में एक ऑप्शन है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अब टेबल का जो सेकंड पार्ट है सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, इसमें लास्ट कॉलम है अदर्स का। इसमें रजिस्टर्ड पर्सन अपनी डिटेल्स फिलअप करेगा उन सप्लाईज की जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे किया है, और वो सप्लाईज की डिटेल्स फिलअप करते ही वो उसका इनपुट क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट क्लेम करेगा फॉर्म जीएसटीआर 2 के अंदर। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर किसी पर्सन को रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना है तो उसे दो तरह के डॉक्यूमेंट्स इशू करने होंगे। पहला है इनवॉइस। एक ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर कोई भी डीलर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव करता है तो उसे इनवॉइस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे खुद को एक इनवॉइस इशू करना होगा। इनवॉइस डेली बेसिस पे इशू करने होंगे जितनी भी कंसोलिडेटेड परचेज है उसके लिए, मतलब सारे दिन की जितनी भी परचेजेस है उसके लिए एक इनवॉइस इशू करना काफ़ी होगा। अलग अलग इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनवॉइस इशू करने के रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F के अंदर। दूसरा डॉक्यूमेंट है पेमेंट वाउचर का। जब रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो वो एक पेमेंट वाउचर इशू करेगा सप्लायर को,
अगर आपको पेमेंट वाउचर की और जानकारी चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पेमेंट वाउचर के ऊपर बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तभी इशू करने हैं जब किसी डीलर की रिवर्स चार्ज में जीएसटी लायबिलिटी बनती है। अगर किसी डीलर की अनरजिस्टर्ड पर्सन से 5000 पर डे से कम की परचेजेस है तो उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनेगी और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इशू भी नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है रिवर्स चार्ज के अंदर। चलिए बात करते हैं रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई की। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग माना जाएगा, यानी इनमें से जो भी इवेंट सबसे पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो पहला इवेंट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन हमने गुड्स रिसीव कर लिए वो। सेकंड है डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट की बुक्स में जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड हो गया है वो। थर्ड है डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से जिस दिन पेमेंट हो गया है वो। फोर्थ है इनवॉइस प्लस 30 डेज, यानी इन चारों इवेंट में से जो भी इवेंट सबसे पहले होगा उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा गुड्स के केस में। और अगर इन चारों की मदद से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना मुश्किल है तो डेट ऑफ एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, यानी जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई है उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज होगा अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। पहला इवेंट है डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट की बुक्स में जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड हो गया है वो। सेकंड है डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से जिस दिन पेमेंट हो गया है वो। और थर्ड है इनवॉइस प्लस 60 डेज। इन तीनों इवेंट में से जो भी सबसे पहले होगा उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इन तीनों की मदद से अगर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना मुश्किल है तो डेट ऑफ एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट, यानी जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये होगी टाइम ऑफ सप्लाई की बात। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिवर्स चार्ज के लिए याद रखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जीएसटी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी डिपॉजिटेड बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जितना भी जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है रजिस्टर्ड पर्सन को वो अगले महीने की 20 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा करानी है। सेकंड है प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन कंपोजिशन डीलर, यानी अगर कंपोजिशन डीलर अगर कोई सर्विसेज रिसीव करता है अनरजिस्टर्ड डीलर से तो उसे भी रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना होगा और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं होगा कंपोजिशन डीलर को। थर्ड है रिवर्स चार्ज कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज, अगर कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं हो सकता है क्योंकि उस केस में सप्लायर को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फोर्थ इनपुट टैक्स क्रेडिट विद द रिसिपिएंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज, यानी जितना भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बनती है वो कैश में ही पे होगी, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ है आरसीएम इज लेविड ऑन एडवांस पेमेंट ऑल्सो, यानी हमने एडवांस में कोई पेमेंट कर दिया है तो उस पर भी रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये थे सारे प्रोविजंस जीएसटी में रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर